शालोम। आज हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम के तीनों हिस्सों पर गौर करेंगे। नंबर 1, यीशु नाम उसे मरियम या किसी इंसान ने नहीं दिया, बल्कि फरिश्ते ने ख्वाब में यूसुफ पर जाहिर होकर ये नाम रखने का हुक्म दिया। मत्ती पहले बाब में उसके बेटा होगा और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। उर्दू में यीशु दरअसल इब्रानी में यशु के नाम से माखूज है। यीशु या यशु का मतलब एक ही है, यानी यहोवा नजात है, खुदा नजात दहिंदा या खुदा नजात देता है। यीशु के नाम से उसकी पहचान और उसका मिशन जाहिर होते हैं। पहचान के हवाले से वो खुदा है जो मुजस्सिम हुआ, और मिशन के हवाले से वो तमाम गुनाहगारों को नजात देने के लिए दुनिया में आया। अहद अतीक में जब सरदार काहिन साल में एक बार खैमा इज्तिमा में पाक तरीन मुकाम में दाखिल होकर अहद के संदूक के सरपोश पर सारी कौम के गुनाहों की मुआफ़ी और कफ़ारा के लिए बर्रा का खून छिड़कता, तो वो खुदा नजात दहिंदा के हवाले से सोचते कि खुदा नजात बख्शता है। सरपोश यानी कफ़ारा वो जगह थी जहां खुदा अपने रहम से बेऐब बर्रे के खून की बदौलत सारी कौम के गुनाहों को मुआफ़ करता। नए अहदनामे में यीशु की कामिल कुर्बानी से और उस पर ईमान लाने के बायस खुदा रहम कर देता है, मुआफ़ कर देता है। हमारे लिए यीशु मसीह की सलीब सरपोश है, जहाँ पर खुदा ने तमाम इंसानों पर रहम किया। नंबर 2, मसीह दरअसल इब्रानी ज़ुबानी के लफ्ज़ मसीहा को उर्दू में ढाला गया है। यूनानी में क्रिस्तस, अंग्रेज़ी में क्राइस्ट, उर्दू में मसीह। मानी के लिहाज से एक ही है, यानी मसा किया हुआ, वो ख़ास शख्स जिसे खुदा किसी ख़ास मकसद या मिशन के लिए बुलाता है। बनी इसराइल में 3 किस्म के अशखास को मसा किया जाता था। पहला, बादशाह को कि वो खुदा की कुदरत में कौम के दुश्मनों से जंग लड़े और मुल्क में अमन व अमान को कायम करे। काहिन को तेल से मसा किया जाता ताकि वो इबादत में, मजहबी रसूम में कौम की रहनुमाई करे और उसका अहल हो। नबी को मसा किया जाता था कि वो खुदा के लोगों को खुदा की मर्ज़ी, खुदा के मुकाशफत बख्शे और कौमों पर खुदा की बरकत और अदालत का ऐलान करे। यीशु मसीह बैक वक्त बादशाह, काहिन और नबी था। उसमें ये तीनों खिदमात के धारे बहते थे। यीशु बादशाहों का बादशाह जो दाऊद की शाही नस्ल से पैदा हुआ, इसलिए इब्ने दाऊद कहा जाता है। यीशु ऐसा सरदार काहिन जिसने अपने आप को कुर्बान कर दिया और हमारी शफात के लिए हमेशा जिंदा है। यीशु मसीह नबी भी है, उसने इलाही इख्तियार और कुदरत से कलाम की तालीम दी। नंबर 3, खुदावंद। अमाल 2:36 में यीशु मसीह खुदावंद का मुकम्मल नाम इस्तेमाल हुआ है, जिसे अक्सर खुदावंद यीशु मसीह भी कहा गया है। लिहाजा यीशु जो मसीह है वो खुदावंद भी है। खुदावंद दरअसल अहद अतीक में खुदा के लिए जो लफ्ज़ यहोवा है उसका यूनानी तर्जमा किरियोस है, और नए अहदनामा में खुदा की अलूहियत के मानी में यीशु को अक्सर खुदावंद कहा गया है, क्योंकि वो खुदा है जो मुजस्सिम हुआ। तोमा ने कहा, आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। खुदावंद की हैसियत से यीशु में वही कुदरत, वही इज़्ज़त और जलाल जो बाप में है, क्योंकि वो बाप की सूरत पर था। बाप ने भी उसे मुर्दों में से जिंदा करके सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, और हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा और हर एक ज़ुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है। जिसकी पैदाइश पर हम क्रिसमस मनाते हैं, आप भी उस नजात दहिंदा को खुदावंद मानकर उसके पैरोकारों में शरीक होकर जिंदा उम्मीद के साथ इस दुनिया में ज़िंदगी गुजार सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ऐसा करने का फजल बख्शे।